हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? देखिए, यह क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, तो क्वेश्चन वाक़ई में बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा जेईई मेंस एडवांस बिट सेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है, तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना, जब क्वेश्चन हम कंप्लीट देखेंगे, तो हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या-क्या बोल रहा है, क्या-क्या करना है। लेकिन आप एक बात समझ सकते हो कि दिस इक्वल टू दिस है, मतलब समेशन वैल्यू पुट करने से पहले इसको ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है और यही क्वेश्चन का मेजर पार्ट भी है। और बोलो कि जैसे ही ब्रेक करोगे तो क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे भी समेशन वाले क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन में जैसे इस टाइप का जो गिवन है उसको ब्रेक कर दिया ना, तो क्वेश्चन वहीं पे 50% सॉल्व हो जाता है। तो यही सीखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी हेल्प करेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और एग्जाम क्रैक करने में हेल्प भी करेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए पूरा क्वेश्चन मेरे पास यहाँ गिवन है। तो दिस इक्वल टू दिस मतलब ये तो है कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करके कुछ इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। एबीसीडी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, नेचुरल नंबर है। वेयर एफ एन इज द रेशियो ऑफ टू लीनियर पोलिनोमियल सच दैट दिस इक्वल टू दिस, मतलब जो भी एफ एन होगा जब उसका हम लोग लिमिट में वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ए बी सी डी अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तब ये वैल्यू तो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका ए वाला पार्ट है कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए समेशन वैल्यू पुट करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हमने लिखा आर टू द पावर 4 अपॉन, इसको लिखते हैं 2r-1 और इंटू यहाँ पे लिखते हैं 2r+1। चलिए ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अगर ये नहीं होता, क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जैसे ये वाला पार्ट आपको नहीं देगा, सिर्फ ये देगा, तो ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर ये दे दिया तो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देता है। तो अगर ये नहीं होता तो इसमें हम लोग क्या, इसको भी ब्रेक करते और उसके लिए पार्शियल अप्लाई कर देते, जो पार्शियल में शॉर्टकट भी होता है वो अप्लाई कर देते। जैसे देखिए 1 अपॉन में यहाँ लिखा हुआ है 2r-1 और इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है 2r+1, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आपको कि जो ए वाला पार्ट, आर वाला पार्ट, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट, आर की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको दोनों टर्म को लिख लेना है आपको 2r-1 और यहाँ पे लिख लेना है 2r+1। आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप ये वाला भी लिख सकते हो, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। और पार्शियल में शॉर्टकट अप्लाई करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि जो जैसे आर है, यहाँ पे वेरिएबल आर है, तो आर का पावर देखिए 1 है और 1 है, मतलब पावर क्या होना चाहिए, सेम। एंड कोफिशिएंट कितना है, 2 कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम। तभी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। नहीं है तो आपको बनाइए देन अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो याद रखिए पावर जो वेरिएबल का है सेम होना चाहिए एंड कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैंने बोला कि यहाँ पे प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट और करना है कि जैसे यहाँ पे आप जो भी लगाओ प्लस माइनस, ऊपर न्यूमरेटर में आपका वेरिएबल वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो बीच में माइनस लगा देते हैं। बस इसको सिंप्लीफाई करके देखिए ना, यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2r-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2r+1, ठीक है। और जब ऊपर में आप सॉल्व करोगे 1 नहीं लिखना चाहिए था, मतलब एलसीएम लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r+1 हो जाएगा एंड देन माइनस 2r+1। देखिए गायब हो गया, वेरिएबल पार्ट गायब हो गया ना, इसलिए माइनस लगाया, ठीक है ना। ये आपको डिसाइड करना है कि बीच में प्लस या माइनस, वेरिएबल पार्ट न्यूमरेटर में नहीं दिखना चाहिए, कांस्टेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट कितना दिखा, 2 वो दिखा, तो और यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो जितना आपको बच गया उतने से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1/2 से कर दिया तो दिस इक्वल टू दिस कंप्लीट आ गया, पार्शियल लग भी गया, ठीक है। तो अगर पर यहाँ पे r⁴ है, तो हमें इसको साथ में लेकर प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, विच इज इक्वल टू लिखते हैं r⁴, ये पूरा पार्शियल है, इसको आप अलग मानिए, ठीक है ना। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, आप इसको इंटीग्रेशन में भी काफी यूज होता है इसलिए बता दिया, ठीक है। r⁴ अपॉन, यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग 4r² माइनस कर ले, क्या a² माइनस b² होता है, ठीक है। अब देखिए इसको, जैसे इसको और ब्रेक करना है पार्ट में, ठीक है ना। अभी तो ब्रेक हुआ ही नहीं है, जो क्वेश्चन था वही तो लिखा है। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले अब आपको माइंड में क्या आता है कि न्यूमरेटर में कुछ प्लस कुछ माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट कुछ प्लस माइनस करने से बात बनेगा, माइंड में तो आ रहा है कि चलो यहाँ पे 1 दिख रहा है तो +1 कर दे, -1 कर दे, तो क्या बात बनेगा, नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पे r² है, तो यहाँ समझिए यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ पे r4 को क्या लिखेंगे, 2²। जब स्क्वायर है तो 4 है, पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी नोट कीजिए और प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। तो जितना से मल्टीप्लाई किया उतना से हम डिवाइड भी तो करेंगे, बिल्कुल। अब लिखेंगे 1/16 ब्रैकेट। अब देखिए मैंने लिखा है इसको 16r⁴, अब प्लस माइनस कर दीजिए, बात बनेगा, -1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4r² - 1। एक एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। सीखना इंपॉर्टेंट है, सीख जाओगे तब तो आप शॉर्टकट या फिर बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए ये बच गया आपके पास 1/16 ब्रैकेट। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4r स्क्वायर है, इसको लिखिए आप 4r स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं -1, इस वाले पार्ट को एक साथ कर लेते हैं एंड देन +1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ लिख लेते हैं 4r स्क्वायर -1। अब इसको जरा दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, दिस अपॉन दिस, तो यहाँ लिखिए 4r स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ये काम कीजिए, जब दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना, दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, तो ऊपर में डायरेक्ट हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर -1 और यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर +1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर -1। ये बहुत बेसिक सा स्टेप था, एंड देन प्लस दिस अपॉन दिस कीजिए, तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर -1, ठीक है ना। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व कीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ से पार्ट गैप हो गया, देखिए ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे 1/16 ब्रैकेट, यहाँ पे लिख लेंगे 4r स्क्वायर एंड देन +1 प्लस 1 अपॉन में क्या बच गया 4r स्क्वायर -1। आई थिंक यही बचा, देखिए बिल्कुल। अब देखिए ये वाले पार्ट को हमने इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था ना, तो अब हम इसको यानी कि यहाँ से देखिए, तो ये वाले पार्ट को फिर से क्या लिखना पड़ेगा, देखिए बताता हूँ आपको, 1/16 लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा 4r स्क्वायर +1 प्लस कंप्लीट ब्रेक कर कहीं हम लोग समेशन डालेंगे, 1 अपॉन में इसको लिख लेंगे 2r -1 और इनटू यहाँ कितना हो जाएगा 2r +1, फिर से ऐसे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि इसको भी तो ब्रेक करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद 1/16 ब्रैकेट, यहाँ लिख लेंगे 4r स्क्वायर +1 प्लस, अब यहाँ पे तो आपने अभी लगाया है 2r -1 एंड देन -1 अपॉन में कितना था 2r +1 और यहाँ पे कितना था 1/2। ये हमने पहले ही इसलिए तो बता दिया था और सीखा भी था, ये वाला पार्ट देखिए ब्रेक कर दिया पार्शियल लगाकर। ओके, आप थोड़ा सा इसको अलग अलग लिख लें या फिर समेशन का क्वेश्चन है तो समेशन लगा देते हैं। तो अब देखिए हम लिखेंगे समेशन कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद अलग अलग कर लेंगे। समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n, और 1/16 तो सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 1 अपॉन हम लोग 16 कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 4r स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 एंड देन 1/2r -1 माइनस 1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है 2r +1। ये कंप्लीट ऐसे लिखा हुआ है और इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, तो ये 1/16 हो गया, ब्रैकेट डाल लेता हूँ एक, यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n और यहाँ पे 4r स्क्वायर है, तो समेशन से 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में बाहर कर दिया और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 1 n और यहाँ पे 1 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 को भी बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 अप टू n और 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2r -1 एंड देन -1/2r + 1। ये कंप्लीट हो गया और इसको ऐसे लिखिए। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे समेशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत बेसिक सा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू n + 1 और इंटू 2n + 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ये तो है 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, ये आपका n ही हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। एंड देन प्लस अब यहाँ पे आपको इसको प्रोसीड करना है, तो ये काम कीजिए ना, यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ और इसमें हमने वैल्यू पुट करके स्टार्ट करते हैं क्योंकि ब्रेक तो कर रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे r इक्वल टू 1 डालते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा एंड देन +2 डालते हैं तो 1/3 हो जाएगा एंड देन -1/5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाना है हम लोग 2n -1 -1 अपॉन में 2n + 1। चलो ये भी हमने कर लिया, ये कंप्लीट ऐसे आप पूरा ब्रैकेट डाल दिया। तो देखिए यहाँ से 1/3 का गैप हो गया, बीच में सारे और टर्म क्या होगा कैंसिल होगा, बचेगा क्या a, तो बचेगा क्या a, ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं इसको 1/16 लिख लिया, ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है तो 4/6 2/3 कर लिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और इनटू यहाँ पे कितना था 2n + 1। एक स्टेप और कर लेते हैं एंड देन प्लस यहाँ पे n लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे कितना 1/2 इंटू क्या बच गया मेरे पास 1/2 तो बचा हुआ था और यहाँ पे कितना 1 - 1/2n + 1, यहाँ बच गया 1 - 1/2n + 1 दिस, और यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए 1/16 लिख लिया ब्रैकेट, अब इसको हम लोग 2/3 करते हैं पहले और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ना मल्टीप्लाई करने का है कि जो ऑप्शन था, मतलब कहने का मतलब जो कंडीशन था वो सब अलग अलग करके लिखा हुआ था, तो यहाँ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2n³ हो जाएगा एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n एंड देन प्लस n प्लस 1/2 सिंप्लीफाई की 2n + 1 - 1 कितना हो जाएगा 2n, यानी कि 2n अपॉन में कितना हो जाएगा 2n + 1। ये हमारे पास कंप्लीट आ गया, ठीक है। तो ये बच गया 1/16 ब्रैकेट। अब इसको भी सबको अलग अलग कर लेते हैं ना,
ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे तो हो जाएगा 4n³ डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 एंड देन प्लस देखिए n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3 गायब हो जाएगा, ये बच गया 2n स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2/3n। चलो एक स्टेप कर लेता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ n एंड देन प्लस ये लिखा हुआ n/2n+1, ये हमने लिख लिया। इसके बाद लिखा हुआ है 1/16 ब्रैकेट ए लिखा हुआ है 4n³ डिवाइडेड बाई 3 एंड देन प्लस ए लिखा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस इसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5n में हो जाएगा 3 एंड देन प्लस। अब देखिए ये जो पार्ट है यही तो आपका एफएन है, ये इसको हम लोग एफएन लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन में आ गया। ठीक है, अब कंडीशन था यहाँ पे नोट कराता हूँ आपको कि लिमिट जो था n टू इन्फिनिटी एफएन कितना है n/2n+1 का वैल्यू कितना था देखना पड़ेगा, थोड़ा सा 1/2 था। तो कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी n/ यहाँ से n प्रोसीड करने का तो पता है ना आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ n डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 1/n, ए गायब हो गया और लिमिट n टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब ये विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब करेक्ट है, यानी कि ये हमारा एफएन ही है। अब इसको सबको अलग अलग लिख लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/ में ए हो जाएगा 4 यानी कि 12 और यहाँ पे हो जाएगा n³, ठीक है, एंड देन प्लस ये हो जाएगा n² में 8 हो जाएगा एंड देन प्लस ये हो जाएगा 5n/ में हो जाएगा 48 एंड देन प्लस fn/ में fn लिखा हुआ, ठीक है, fn/ में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा ही है क्या कंडीशन, n³ 5n भी आ गया, fn आ गया, बिल्कुल आ गया, मतलब हमें हमारा ABCD का वैल्यू आ गया भाई। ठीक है, तो A = हो गया 12, B = हो गया 8, C = हो गया 48 एंड D = आ गया 16। तो हम अब करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D = देखिए ऐड कर लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा ऐसे ऐड कर 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60 एंड देन प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा 24 विच इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 84, मतलब डायरेक्ट ऐड कर दिया 84 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ब्रेक करना इंपॉर्टेंट था, फिर हमने एफएन का वो भी हमने कंडीशन हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया और देखिए जो एबीसीडी का वैल्यू आया यहाँ पे देखिए मेंशन था एबीसीडी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गलती से अगर नेचुरल नंबर नहीं आता और ये आप इस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप एन का वैल्यू जो डिफरेंट आएगा -2 आता तो भी आप ले लेते, तो इस पर भी ध्यान देना है, यहाँ डायरेक्ट ही आ गया कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन था इसलिए सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जो थोड़ा सा हेल्प होगा आपका भी, पहले से अगर कर रखा होगा तो और अच्छी बात है, अगर कर रखा होगा माइंड से निकल गया होगा तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया। तो इस टाइप का प्रॉब्लम और भी प्रोसीड कीजिए, सोचिए कैसे करना है और पार्शियल में शॉर्टकट अप्लाई करना सीख जाइए, काफ़ी हेल्प करेगा इंटीग्रेशन में भी, और भी ऐसे समेशन वाले क्वेश्चन में बहुत शॉर्टकट अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो कैसे अप्लाई करते हैं पार्शियल में शॉर्टकट, ये चीज़ आप नोट करना, जो वेरिएबल है पावर क्या होना चाहिए सेम, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए सेम, तभी हम अप्लाई करते हैं, और अगर सेम नहीं है तो सेम करके अप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। और ये क्वेश्चन सोचा शेयर करूं, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा कॉन्सेप्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।